इकाई 9 हम देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। इसमें आपका दिया गया है अर्धचालक। क्या पढ़ना है? अर्धचालक, संधि, डायोड तथा ट्रांजिस्टर। ठीक है, पहले इसमें देख लेते हैं अर्धचालक के पहले चालक क्या होता है। तो आप जानते होंगे कि चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें हम वैद्युत आसानी से प्रवाहित कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? चालक। चालक के बाद आपका नाम आता है अचालक। किसका? अचालक। तो कहा जाता है कि ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें हम विद्युत आसानी से प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, उसे बोलते हैं अचालक। ठीक है, इसके बाद नंबर आता है आपका अर्धचालक का। तो अर्धचालक क्या होता है? इसी चालक और अचालक के बीच का कड़ी होता है, उसे हम बोलते हैं अर्धचालक। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कि चालक क्या होता है, इसको लिख लेते हैं। कहा गया है आपसे कि चालक, हमने आपको बता दिया था कि चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें हम विद्युत आसानी से प्रवाहित कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत को आसानी से प्रवाहित किया जा सकता है। जनरल है ये, आप जानते होंगे। अचालक में ऐसे ही आप लिख डालेंगे कि अचालक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें हम विद्युत को आसानी से प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, वह आपका अचालक कहलाता है। जैसे आपका हो गया लकड़ी है ना, और चालक में जितनी भी धातुएं होती हैं अर्थात लोहा है, इसमें आपका यह चालक में आ जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं अर्धचालक किसे कहा जाता है, इतना आप करेंगे। अर्धचालक को देख लेते हैं। हमने आपको अभी बताया था कि जो अर्धचालक होता है यह चालक तथा अचालक के बीच का कड़ी होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अर्धचालक। ठीक है, तो इनकी भी हम परिभाषा देख लेते हैं कि कह सकते हैं कि एक अर्धचालक पदार्थ वह होता है जिसमें विद्युतीय गुण चालकों तथा कुचालकों, जिसे हम अचालक बोलते हैं, कुचालकों के क्या होता है? मध्य होता है, उसे हम क्या कहेंगे? अर्धचालक कहते हैं। तो एक अर्धचालक पदार्थ होता है जिसमें विद्युतीय गुण चालकों तथा कुचालकों के मध्य होता है। या इनको हम ऐसे भी कर सकते थे कि अर्धचालक क्या होता है? यह ऐसा पदार्थ होता है जिसमें, ऐसे बना लेते हैं इनको, अर्धचालक यह ऐसा पदार्थ होता है जिसमें विद्युतीय गुण चालकों तथा कुचालकों के मध्य होता है। या सीधे सीधे कह सकते हैं कि अर्धचालक क्या होता है? चालक तथा अचालक के बीच का कड़ी होता है, उसे क्या बोलते हैं? अर्धचालक। जैसे कि बात कर लेते हैं, तो इसमें जैसे आपका आ जाता है जर्मेनियम। कौन सा? जर्मेनियम तथा सिलिकॉन। ठीक है, तो ये आपका अर्धचालक में आ जाएगा। अब देख लेते हैं कि अर्धचालक के प्रकार। कै प्रकार का होता है यह आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है शुद्ध अर्धचालक, यहाँ हेडिंग बना लेते हैं, अर्धचालक के प्रकार। क्या बताया? यह 2 प्रकार का होता है। नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अथवा इनको एक नाम और दिया जाता है निज अर्धचालक, निज अर्धचालक। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? इसी का उल्टा
अशुद्ध या अथवा बाह्य अर्धचालक। ठीक है, क्या प्रकार हो गया ये आपका? दो प्रकार का हो गया, शुद्ध अथवा निज अर्धचालक, दूसरा हो गया अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक। अब जान पाते हैं कि शुद्ध अर्धचालक किसे कहते हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि शुद्ध अर्धचालक किसे कहा जाता है। जैसे हमने आपको अभी बताया था कि चालक तथा अचालक। तो पहले यहाँ देख लेते हैं कि शुद्ध अथवा निज अर्धचालक क्या होता है। कहा जाता है कि शुद्ध आपका अर्धचालक ऐसा चालक होता है जिसमें हम कोई अपद्रव्य नहीं मिलाते हैं, उसे बोलते हैं क्या चीज़? निज अर्धचालक, है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं कि एक शुद्ध अर्धचालक, एक शुद्ध अर्धचालक क्या होता है? इसमें कोई अपद्रव्य नहीं मिला होता है। लिखेंगे कि जिसमें कोई अपद्रव्य नहीं मिला होता है, नहीं मिला होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे शुद्ध अथवा क्या कहेंगे? निज अर्धचालक कहते हैं। अब जैसे की बात आ जाएगी तो इसमें क्या लिखेंगे आप एग्जाम्पल के रूप में? एक चीज़ में और जान लेते हैं कि जो शुद्ध अर्धचालक होता है, आगे देख लेते हैं कि शुद्ध अर्धचालक की संयोजकता, ये आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, संयोजकता 4 होती है। यानी जिनकी संयोजकता 4 होगी उसी पदार्थ को हम किस में रखते हैं? निज अर्धचालक में रखा जाता है। अब जैसे की बात कर लेते हैं तो जैसे आपका क्या आ जाएगा? जर्मेनियम तथा सिलिकॉन। यानी ये ऐसे पदार्थ हैं जिनकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। इसमें दूसरा हमने आपको क्या बताया था? अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक। नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका? अशुद्ध अथवा क्या चीज़? बाह्य अर्धचालक। ज़्यादा इसमें परिभाषा में भी आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक अशुद्ध अर्धचालक, चलिए देख लेते हैं क्या होगा इसमें। जैसे उसमें हमने लिखा था कि अपद्रव्य नहीं मिला होता है, इसमें क्या बोल देंगे? अपद्रव्य मिला होता है। तो अशुद्ध अर्धचालक क्या होता है? अशुद्ध अर्धचालक ऐसे चालक होते हैं, ऐसे चालक होते हैं जिसमें क्या? कोई अपद्रव्य मिला होता है, मिला होता है, उसे हम क्या बोलेंगे भाई? अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक। अब जो इसमें आपके पदार्थ होते हैं उनकी संयोजकता कितनी होती है? तो जो उनको इसमें जो हम पदार्थ लेते हैं उनकी संयोजकता 3 या 5 होती है। तो इसमें अशुद्ध अर्धचालक में कौन कौन से पदार्थ रखे जाएंगे? कह सकते हैं कि अशुद्ध अर्धचालक में ऐसे पदार्थ रखे जाते हैं जिनकी संयोजकताएं क्रमशः 3 या 5 होती हैं, उन्हीं को यहाँ पे रखा जाता है। अब ये बात आएगी कि 3 जो है किस किस पदार्थ की संयोजकता होती है, तो उनको देख लेते हैं। देखिएगा 3 संयोजकता वाले 3 संयोजकता वाले
पदार्थ जैसे। अब 3 संयोजकता में कौन कौन से पदार्थ आपके आ जाएंगे? तो एल्युमिनियम, कुछ नहीं, कम से कम इसी का नाम आप याद करिएगा, एल्युमिनियम का। बोरान, एक गैलीलियम भी होता है, गैलियम, अथवा इंडियम, ये किस में आएंगे? आपके 3 संयोजकता वाले पदार्थ में आ जाएंगे, तथा 5 संयोजकता वाले पदार्थ, इसमें कौन कौन से आएंगे? कुछ नहीं तो कम से कम एक याद करेंगे, आर्सेनिक। जैसे आर्सेनिक, ये नाम जानते रहेंगे। आर्सेनिक के बाद देख लेते हैं, इसमें आता है आपका एंटीमनी। एंटीमनी, एक और लिख लेते हैं, फास्फोरस। ठीक है, होते हैं। तो इतना आप जान गए। चालक किसे कहा जाता है? अचालक। तथा हमने आपको बताया अर्धचालक क्या होता है। अर्धचालक से ही आपसे पूछा जाता है। फिर अर्धचालक आपका 2 प्रकार का होता है, निज अथवा बाह्य अर्धचालक। निज अर्धचालक को आप शुद्ध अर्धचालक बोलते हैं, तथा बाह्य अर्धचालक को क्या बोलते हैं? अशुद्ध अर्धचालक। और बता दिया कि निज अर्धचालक में किसको बता रखा जाता है? जिनकी संयोजकता 4 होती है, उसे हम निज में रखते हैं। जैसे में क्या बता दिया था? जैसे मैंने आपको बता दिया था वहाँ पे जर्मेनियम तथा सिलिकॉन। ठीक है, और यहाँ पे बताया था, अगला देख लेते हैं, उसमें मैंने आपको क्या बताया था? बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक में क्या हो गया? जैसे में इसमें 3 या 5 वाले पदार्थों को रखा जाता है, जिनकी संयोजकता 3 या 5 होती है। 3 वाले मैंने आपको अभी बताया। 3 वाले क्या है पदार्थ? एल्युमिनियम है, बोरान है, गैलियम है या इंडियम। कम से कम एक याद होना चाहिए, क्या चीज़? एल्युमिनियम। 5 वाले कौन से पदार्थ होते हैं आपके? आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस। कम से कम इसमें आपको एक याद होना चाहिए, आर्सेनिक, क्योंकि ये उदाहरण में आपसे पूछा जाता है कि कौन सा 3 संयोजकता वाला है और कौन सा 5 वाला है। तो आज इतने करते हैं, इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।